उसके बाद डिमेंशन कहाँ प्लेस की जाती हैं। देखिए डिमेंशन कभी भी दूसरे डिमेंशन को क्रॉस करके नहीं जानी चाहिए, इसके आर पार ना निकले। अगर निकालना ही है तो एक्सटेंशन लाइन को बेशक क्रॉस कर जाए, लेकिन डिमेंशन लाइन को क्रॉस ना करे। तो लेकिन ये सारे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मली आप एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो आप प्रिपेयर ज़रूर रहें। ये डिमेंशन देखिए, डिमेंशन ने इतना इधर जाके निकाला है, तो डिमेंशन बेसिकली यहाँ आना चाहिए था। देखिए इस केस में इसमें एक्सटेंशन लाइंस बेशक एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन डिमेंशन आपकी थोड़े में सिमट गई, इतने सारे में नहीं फैल रही हैं। अब यहाँ अगर आपको कोई और डिमेंशन दिखानी हो, जैसे ये डिमेंशन दिखानी हो या कुछ और दिखाना हो, तो यहाँ आप डिमेंशन, फॉर एग्जांपल यहाँ अगर कोई होल हो तो उसके आर पार जा रही है, तो डिमेंशन गलत हो जाएगी आपकी। मतलब ये पुअर प्रैक्टिस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये देखिए कट लगा हुआ है, इसको इन्होंने यहाँ दिखाया है और ये डिमेंशन इन्होंने ब्रेक कर दिया है यहाँ। तो ये ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि लीडर जो है, लीडर ब्रेक नहीं होगा। लीडर हमारा इस तरह आएगा। और नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिस है कि आपने एग्जांपल दिया, देखिए ये डिमेंशन जो हमारी हिडन डिमेंशन थी वो यहाँ दिखा रखी है। तो हिडन डिमेंशन दिखाने की बजाय अगर पॉसिबल हो तो उस डिमेंशन को आप दूसरे व्यू में दिखाएं। जैसे इस व्यू में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर थी, ऊपर से आप देख रहे हो तो ऊपर से तो क्लियर नहीं है ये वाला, लेकिन इस व्यू में क्लियर, तो आप यहाँ डिमेंशन दिखाइए। तो आपको डिमेंशन ढूंढनी भी यहाँ चाहिए जब आप उसको ड्राइंग को रीड करेंगे। यहाँ हो सकता है वो दे दें यहाँ, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दिस, फॉर दिस। उसके बाद हमारी अगली है कि डिमेंशन यहाँ दे रखी है, ये ठीक है। तो ये हमारा डिमेंशन बेसिकली, ये पार्ट सेम है, लेकिन इन्होंने डिमेंशंस बाहर निकाल के दिखाई है। पार्ट से बाहर निकाल के हमारे लीडर चलना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये हमारा देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ये छोटी सी डिमेंशन थी, ये हम अंदर ले सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन को बहुत नहीं बढ़ाना है। बट इन एनी केस अगर आपको इस तरह भी देखने को मिलता है तो आपको वो भी उसके साथ भी अडेप्ट करना होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी देखिए, ये डिमेंशन यहाँ दिखाई है और ये डिमेंशन इस तरह हमारी सेंटर दिखाया है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि सेंटर क्या है। तो सेंटर यहाँ दिखाया जाना चाहिए, देखिए जैसे इस केस में इन्होंने दिखाया है। और ये यहाँ दिखाया है, एज इनका क्लियर हमें नहीं है, जबकि यहाँ बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ जहाँ क्लियर है वहाँ हमें मिलना चाहिए और वहीं हमें इसको ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ये केस, देखिए इसमें डिमेंशंस इन्होंने कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह की है। डिमेंशंस सीध में चलती हैं, लेकिन ये भी आपको केस अगर मिलता है, कई बार मुझे भी खुद ऐसा करना पड़ता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, ये पूरी प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ती है कुछ केसेस में। तो ये डिमेंशन आप देखिए, और ये दोनों को इन्होंने लाइंस को जोड़ दिया, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं है। हमें क्लियर है कि इसके बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है और यहाँ पूरी लाइन की बात हो रही है। तो आप कंफ्यूज, किसी भी तरह कंफ्यूज ना हो। इधर भी लाइन है, इधर भी लाइन है, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक इस तरफ है, और ये पूरी लाइन है, इसमें भी एक एरो है। यानी दोनों लाइन, दोनों जो एरो हमारे हैं, ये दोनों हमारे एक दूसरे के ऊपर मैच हो चुके हैं। एक दूसरे को इन्होंने, एक ने दूसरे को हाइड कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है कि ये डिमेंशन हमने यहाँ दिखाई है, यहाँ दिखाने की बजाय यहाँ क्लियर है तो यहाँ दिखाना चाहिए। एक डिमेंशन के ऊपर एक और डिमेंशन आ गई, बजाय इसके कि आप यहाँ दिखाएं, यहाँ बेटर और मोर ज़्यादा क्लियर आ रही है पिक्चर।